हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज हम रियूज़ करने वाले हैं इस तरीके के जो हमारे पास जैकेट होती हैं। तो देखिए, बच्चों की इस तरीके की जैकेट होती है जो कि बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, जैसे घिस जाती हैं और जो अंदर का कपड़ा होता है वो दिखाई देने लगता है, फट जाती हैं या फिर जिनकी जिप वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके की जैकेट जो पड़ी होती है उनका ही हम रियूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरीके की जैकेट ले ली है जो ऊपर से पॉलीथीन की होती है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके की जैकेट हमें ले लेनी है। उसके बाद उसकी स्लीव्स को हमें कट कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो नीचे वाली साइड होती है उसको भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है और ऊपर जो कैप होता है उसको भी हमें कट कर लेना है। तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो देखिए, ये काफ़ी मोटी होती हैं। इनके अंदर कम से कम 3 परत होती है। एक तो अंदर का ये सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है, बीच में कॉटन जैसा कपड़ा होता है और ऊपर पॉलीथीन जैसा होता है। तो इस तरीके के इसमें कई परतें होती हैं। उसके बाद देखिए, हमें सबसे पहले पीछे वाला इस तरीके का पीस ले लेना है। उसके बाद हमें आगे वाला ले लेना है। तो देखिए, आगे वाला जो पीस होता है उसके 2 टुकड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमें जिप को कट करके अलग निकाल लेना है। उसके बाद अब हमें देखिए, जो अंदर वाला सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है ना उसको ले लेना है और उसके बाद उन सामने वाले कपड़े पर जोड़ लगाकर हमें इस तरीके का एक पीस रेडी कर लेना है। अब पीछे वाला जो सॉफ्ट वाला कपड़ा है वो ले लिया है। तो देखिए, इस तरीके से हमारे पास 2 पीस आ गए हैं सॉफ्ट वाले कपड़े के। अब जो बीच वाली परत होती है देखिए, जो वाइट कलर की होती है उसमें हमें इस तरीके से 2 सर्कल कट कर लेने हैं। देखिए, इस तरीके के। उसके बाद जो पीछे वाला कपड़ा था उस पे हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा कर हमें इन्हें इस तरीके से जो छोटे छोटे पीस हैं इन्हें अटैच कर लेना है। तो सिलाई हमने लगा ली है, ये हमने अटैच कर लिए हैं। तो अब देखिए, सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है दोनों कपड़ों की और 3 साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, 3 साइडों में हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको पलटना है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट पिलो। अब हम इसके अंदर जो फिल करेंगे वो देखिए, इसी में से बचे हुए कपड़े के टुकड़े पहले हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो छोटे छोटी कतरने करने के बाद इसके अंदर हम इसको इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास किसी पुराने तकिए की कॉटन वगैरह है या फिर टेडी बियर जो होते हैं उनकी कॉटन वगैरह, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे जो हमारा पिलो बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अगर हम कपड़ों की कतरनों का बनाते हैं तो वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो हम सॉफ्ट बिलो बनाने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, अच्छे से इसको फिल कर लेना है। उसके बाद अब हमें सुई धागा लेना है। धागा हमें 4 फोल्ड लेना है। अब देखिए, एक साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, सिलाई इस तरीके से लगानी है, एक साइड में इस तरीके से लगाते हुए जाना है कि हमारी सिलाई दिखाई नहीं देनी चाहिए और बिल्कुल भी पता नहीं पड़नी चाहिए। तो मजबूत धागा लेके हमें इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है और पूरा हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा पिलो बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल बेकार पड़ी जैकेट से, बच्चे की जैकेट जो हम फेंकने वाले थे उससे हमने बहुत ही महंगे वाला और बहुत ही सुंदर पिलो बनाकर रेडी कर लिया है। इसको देखने के बाद कोई भी नहीं बता सकता कि हमने घर पर पड़े बेकार पुराने कपड़े से बनाकर तैयार कर लिया है। इसको ही अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है। अब देखिए, इसके बाद इसकी स्लीव्स बची हुई थी जिनका भी हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो अब देखिए, स्लीव्स को हमें ले लेना है। उसके बाद अब हमें देखिए इसकी सिलाई इस तरीके से निकाल देनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसकी सिलाई निकल जाएगी। दोनों स्लीव्स की हमें इसी तरीके से सिलाई निकाल देनी है। और उसके बाद देखिए, जो आगे वाली साइड है उसको भी हमें कट कर लेना है इस तरीके से। जब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होगा। अब इसको हमें इस तरीके से काट कर बिल्कुल सीधा कपड़े के पीस बना लेने। तो हमारे पास 2 कपड़े के पीस आ गए। अब इनमें से हम जूते बनाने वाले हैं। तो ये दोनों कपड़े के पीस 11 बाई 11 इंच के हैं। तो जूते बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैर का देखिए इस तरीके से माप लेना है। अगर आपका पैर 10 इंच का है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि इतनी ही चौड़ाई और इतनी ही लंबाई हमें लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पीस हैं। अब हमें पीस को इस तरीके से रखना है। उसके बाद एक फोल्ड और करना है। उसके बाद देखिए, हमें बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगा देना है।
अब जहाँ निशान लगाया है वहाँ हमें ऊपर से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और आगे की तरफ देखिए हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब उसके बाद देखिए अब हमें इस तरीके से कट कर लेना है, तो दोनों पीस को हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। अब उसके बाद हमें इस तरीके की सिंपल पट्टी लेनी है, लगभग 1.5 इंच चौड़ी, अंदर की तरफ से इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से देखिए हमने चारों साइड को फिनिश कर लिया है। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से पलटना है और आगे वाली तरफ देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया, पीछे की साइड भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से गोलाई लेते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों जूतों पर हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हमें सिलाई को बचाते हुए कट कर लेना है। फटाफट से हमने उसको कट कर लिया है। अब सूज को हमें इस तरीके से रखना, पैर को हमें इस तरीके से रखते हुए निशान लगाना है। तो दोनों सूज पर दोनों पैरों को रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। जो निशान लगाया है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है। तो बहुत ही प्यारे हमारे सूज बनकर रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अब फटाफट से हमारे सूज बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल बेकार पड़े कपड़े से हमने 2 आइडिया बताए हैं। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।